हेलो बच्चों। सीबीएसई 2010 में इस प्रॉब्लम को पूछा गया था। इफ़ टू ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस 3x प्लस 12 आर √3 एंड माइनस √3, देन फाइंड इट्स थर्ड ज़ीरो। तो बोर्ड एग्जामिनेशन 2010 में इस प्रॉब्लम को पूछा गया था, जो कि पॉलिनोमियल्स चैप्टर से है और ये डायरेक्टली रिलेटेड है क्यूबिक इक्वेशन से। वैसे तो क्यूबिक इक्वेशन को सिलेबस में शामिल नहीं किया गया है, फिर भी इस प्रॉब्लम को पूछा गया था। आसान है, कुछ ज़्यादा डेप्थ में नॉलेज का ज़रूरत नहीं है, बहुत ही छोटा प्रॉब्लम है। हम लोग देखेंगे किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। गिवन पॉलिनोमियल जो है बच्चों गिवन है एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस 3x प्लस 12। ये फंक्शन ऑफ एक्स है, इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे। और इसी पॉलिनोमियल का रूट्स दिया गया है, इसको मान लेते हैं अल्फा इक्वल्स टू, ये पहला रूट है √3, और दूसरा रूट हम लोग बीटा मान लेते हैं, ये क्या है माइनस ऑफ √3। तो इक्वल एंड अपोजिट रूट्स है, लेकिन है ये क्यूबिक इक्वेशन। पावर क्या है 3, अगर स्क्वायर होता तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता, लेकिन सिंस ये क्यूबिक इक्वेशन है तो नोन जो कॉन्सेप्ट है उससे इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ बेसिक फार्मूलाज है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन में हूबहू वैसे ही लागू होता है। जैसे हम लोग जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में कि सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। उसी तरह से ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो मान लेते हैं थर्ड रूट क्या है गामा, तो अल्फा बीटा गामा। यहाँ भी तीनों का सम क्या होगा -b/a। जैसे हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू -b/a। लेकिन इस फॉर्मूला को यूज़ करने के लिए b और a पता होना चाहिए क्या है। ठीक है, तो इतना दूर अगर समझ में आ गया हो तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। हम लोग किए क्या कि इस क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स के बीच में हम लोग रिलेशन सेटअप किए, और वो कहाँ से, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा यानी दो रूट्स का सम क्या होता है -b/a। उसी तरह से उसको रेप्लिकेट करता हुआ एक रूट गामा जनरेट किए, तो अल्फा बीटा और गामा का सम क्या होगा -b/a। लेकिन यहाँ पे जो b और a है वो b और a इसके लिए बदल जाएगा। देखते हैं कैसे। एक थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल जो जनरल पॉलिनोमियल है उसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। एक जनरल क्यूबिक इक्वेशन को बच्चों हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ हम लोग का लिखने का मकसद ये है कि हम लोग a और b फाइंड कर सकते हैं इसको देख के केवल। जैसे यहाँ से अगर कंपेयर करें तो x³ का जो कोफिशियंट है वो a होगा, यानी 1 है, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो हम लोग यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हैं a का वैल्यू कितना हो गया 1। उसी तरह से b का वैल्यू क्या हो जाएगा x² का कोफिशियंट, यानी b का वैल्यू हो गया -4। उसी तरह से c का वैल्यू हो जाएगा -3 और d का वैल्यू हो जाएगा 12। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर किसी भी पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड इक्वेशन पता है तो हम लोग a, b, c और d आसानी से देख के पता कर सकते हैं। तो ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में था, जहाँ पे a का वैल्यू कुछ होगा, b का वैल्यू है, c का वैल्यू है। अब हम लोग रूट्स के बीच में रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। जैसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या है -b/a। अब हम लोग b/a को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि b का वैल्यू पता है और a का वैल्यू पता है। अब यहाँ रख लेते हैं, माइनस पहले से b का वैल्यू कितना है -4 डिवाइड बाई 1। अल्फा का वैल्यू कितना था √3, बीटा का वैल्यू -√3 प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस √3 से इस √3 को कैंसिल कर सकते हैं, तो गामा का वैल्यू क्या मिला 4। तो इस तरह से हम लोग अल्फा बीटा जानते हुए थर्ड रूट को निकाल पाए। अल्फा क्या था √3, बीटा क्या था -√3, और इसका थर्ड रूट क्या होगा गामा, जिसका वैल्यू कितना होगा 4। अगर 4 को यहाँ पे रखते हैं x के जगह पे तो fx का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, इसलिए इसको रूट कहेंगे।
तो सिंपल अगर रिलेशन पता हो रूट्स के बीच में तो प्रॉब्लम आसान इसलिए पूछा गया था क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन डेप्थ में नहीं जानना है, एक फॉर्मूला बेस्ड सवाल के रूप में पूछ लिया गया, तो इसका भी कॉन्सेप्ट और नॉलेज होना ज़रूरी है। तो इस तरह से हम लोग अल्फ़ा, बीटा और गामा को -b/a से इक्वेट करते हुए गामा इक्वल्स टू 4 पे पहुँचे। और b और a ध्यान रखना है कि हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन से जब कंपेयर करेंगे तब जाके पता कर पाएंगे कि a का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू क्या है। ठीक है, वहाँ से हम लोग इस वैल्यू को यहाँ पे रखें और फिर सॉल्व करने पे गामा इक्वल्स टू 4 है। तो CBSE 2010 में ये सवाल पूछा गया था। काफ़ी आसान प्रॉब्लम था, बस और छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होता तो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते।